जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। अभी पितृपक्ष है, आज पहला दिन है पितृपक्ष का। तो अभी हमें ये जानना है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है। अपने पूर्वज को, अपने पितरों को याद करने से उनको, अगर उनके लिए हम श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का जो ये समय होता है, महापर्व जो होता है, वो साल में एक बार आता है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने उन शुभचिंतकों के लिए जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनकी कृपा अगर हमें मिल जाए तो हमारा विकास जो है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। हर क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलती है, हमारी जो वंश वृद्धि है वो कभी रुकती नहीं है। इस तरह से अगर आप पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ये जो 15 दिन 16 दिन का जो समय होता है पितृपक्ष का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। बहुत छोटे छोटे उपाय करके, बहुत छोटे छोटे हम यत्न करके, प्रयास करके अपने पितरों को खुशी दे सकते हैं, उन्हें प्रसन्नता दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारा आगे का भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, पितरों के लिए इस समय में, जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो करना चाहिए वो है कि इस समय में श्राद्ध और तर्पण जो है वो ज़रूर करना चाहिए अपने पितरों के लिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से हम उनको याद करते हैं और कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नति करते हैं वो सब अपने पितरों की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। अगर पितृ पक्ष में कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो पितृदोष जैसी समस्याएं जो होती हैं, जो हमारी जन्म कुंडली में भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुक जाती है, हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, हमारे बिजनेस में, हमें नौकरी में, हर तरफ हमें परेशानी झेलनी पड़ती है पितृदोष की वजह से। तो ये जो 15 दिन का 16 दिन का समय होता है, 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पितृपक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है, इस समय में हमें कोई ना कोई उपाय अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में कौन सा उपाय करना चाहिए। तो जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के शाम को एक सरसों के तेल का या फिर शुद्ध गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी उसकी लौ कर दें और फिर उसे जलाएं। जो दीपक हो उसका जो मुख हो, जो लौ हो उसकी, वो दक्षिण मुखी होनी चाहिए। चाहे तो आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, चाहे तो आप गाय के शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, अगला जो उपाय है, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण से करवाएं, पर यह बहुत ज़रूरी होता है। पितरों के लिए आप तर्पण अवश्य करवाएं। पितृपक्ष में जो तीसरा उपाय है वो ये है कि प्रतिदिन आपको पितृ सूक्त के, पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता हो जाती है, तो अगर आप कर सकते हैं स्वयं तो 11,000 पाठ कर लें पितृ सूक्त का, या फिर आप किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। दोस्तों, पितृपक्ष में जो चौथा उपाय है वो ये है कि प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस जप को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो इस जप को आप प्रतिदिन अवश्य करें और प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन, ये जो 5वां उपाय है वो हर श्राद्ध वाले दिन, मतलब आपको पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यथाचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 16 दिन में अगर आप प्रतिदिन एक ब्राह्मण का भोजन भी करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करवाते हैं तो जिस दिन आप अपने जो भी पूर्वज हैं उनकी बरसी आप जो मनाते हैं तो उस दिन स्पेशली कुछ ब्राह्मण को भोजन कराएं, कुछ गरीबों को दान करें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अगला जो उपाय है, यानी कि छठा उपाय,
पितृपक्ष में करने वाला छठा उपाय ये है कि हर श्राद्ध वाले दिन, इन 16 दिनों में आप प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को, चींटियों को और कौवा को भी भोजन अवश्य देना चाहिए। इसे पंचबलि कहा जाता है, पंचबलि दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर गाय, कुत्ते, चींटी और कौवा को प्रतिदिन भोजन दिया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए, इन 15-16 दिन तो ज़रूर करना चाहिए। पितृपक्ष में 7वां उपाय है कि पितरों की प्रसन्नता पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भगवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ये ज़रूर करें कि प्रतिदिन भगवत महापुराण का पाठ कर लें या फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर लें। खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण द्वारा करवा लें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इस समय में अगर भगवद गीता का पाठ होता है, श्रीमद् भगवद गीता का, तो पितरों की कृपा मिल जाती है और जो भी काम आपके रुके हुए होते हैं, जो परेशानियां रुकी हुई होती हैं, आपकी परेशानियों की वजह से आपका पूरा घर डिस्टर्ब होता है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है पितृदोष की वजह से। तो अगर आप ये जो समय है 16 दिनों का पितृपक्ष का, अगर इसका आप सही से प्रयोग करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव आते हैं। दोस्तों, अगला जो उपाय है, 8वां उपाय है कि पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान किया जा सकता है। इससे भी पितरों की कृपा मिलती है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराने से पितृपक्ष में भूलवश अगर कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो, किसी का नहीं हो पाया हो, तो उसकी पूर्ति अमावस्या को हो जाती है। तो अमावस्या के दिन अवश्य आप ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराएं, कुछ उन्हें दान दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। 10वां उपाय है कि पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को सरसों के तेल का दीपक जो है वो सूर्यास्त के समय दक्षिण मुखी जलाना चाहिए। ये पितृपक्ष के 16 दिन तो आप कर ही रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं अपने पितरों की कृपा पाने के लिए। लेकिन अगर पितृपक्ष के अलावा आप अमावस्या तिथि को भी, हर महीने जो एक अमावस्या तिथि आती है, उस दिन भी अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं सूर्यास्त के समय दक्षिण मुखी करके, तो पितरों की कृपा मिलती है। इससे आपके जन्म कुंडली में जो भी पितृदोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय हैं पितरों की कृपा पाने के लिए। ये 10 उपाय अगर आप करते हैं, इनमें से 1-2 भी आप कर लेते हैं, जो भी आपसे बन पड़े वो आप ज़रूर करें। अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने पितरों की कृपा मिलेगी और पितरों की कृपा से आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, जो जीवन में परेशानियां हैं, जो काम में आपके बाधाएं आ रही हैं, नौकरी या व्यापार में रुकावट हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, या फिर आपको वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से, या धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अगर पितरों की कृपा हो जाए तो इंसान रंक से राजा बन जाता है। पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए पितरों के लिए ये जो 16 दिन का समय है, पितृपक्ष का समय, इसे बहुत सावधानी से सभी नियमों का पालन करते हुए, अपने पितरों का तर्पण करते हुए उनकी जो कृपा है वो पाने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।